ऊपर जी। तीसरी बॉल के लिए अवैस भागे हैं बॉल करने के लिए और ये नो बॉल। अंपायर का इशारा, लेग अंपायर का इशारा, नो बॉल। अवैस अभी तक खासा निराश करते हुए अपनी टीम को और खुद भी परेशानी की हालत में बॉल फेंक रहे हैं। आपको आज कुछ हिंदी अल्फाज से भी आपको मामूर किया जाएगा, हिंदी अल्फाज भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे कमेंटेटर की तरफ से। सारा भी चलो जी। अवैस अपनी तीसरी बॉल के लिए यहाँ पर दौड़ने वाले हैं, अंपायर को क्रॉस कर रहे हैं अवैस ज़हूर। देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है जी। ये नो बॉल थी जिसको उन्होंने बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर बॉल बीट करवाई है जैन उमर से। 3 बॉलें हो चुकी हैं अवैस ज़हूर की और यहाँ तक अभी तक तो उन्होंने बहुत सारा स्कोर दे दिया है अपने पहले ही ओवर में। और ये बॉल भी हवा के अंदर है, देखते हैं क्या होता है। फील्डर नीचे और फील्डर ने यहाँ पर कैच कर लिया है। लोकल प्लेयर थे यहाँ पर जो कि उन्होंने, फील्डर ने बहुत ही अच्छा कैच किया है असद शाह ने। और यहाँ पर जैन उमर पहले ही ओवर में आउट होते हुए पवेलियन वापस जा रहे हैं। जैन उमर आउट हो चुके हैं व्यूवर्स। अवैस ने बहुत ही अच्छी बॉल करवाई जो कि हवा के अंदर गई और यहाँ पर फील्डर ने बहुत अच्छा लॉन्ग पर कैच अपने हाथों में थमा लिया। बहुत ही अच्छा कैच असद शाह की जानिब से। स्कोर क्या हो गया? 4 बॉल पर 11 स्कोर हो चुका है अवैस के ओवर के अंदर। पहला ही ओवर जारी है तो एक सुनाम सुल्तान को 1 विकेट का नुकसान हो चुका है जैन उमर की शक्ल में। अवैस आए अपनी 5वीं बॉल के लिए, बॉल फेंकी है और बहुत ही अजीब से अंदाज में यहाँ पर वकार ने स्ट्रोक खेला है और उसको डिफेंस की हालत में वहाँ पर बॉल खेली है। देखते हैं आखिरी बॉल पर वकार शाह क्या करते हैं। लोकल प्लेयरों में इनका शुमार होता है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। आज ओपनिंग कर रहे हैं अपनी टीम की जानब से और अंपायर का इशारा, अवैस ने एक बार फिर वाइड बॉल दे दी है। वाइड बॉल जी। अवैस ज़हूर अपनी आखिरी बॉल फेंकने के लिए, अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल फेंकने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अपनी आखिरी बॉल और ये भी अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जी यहाँ आपको बताते चले कि 13 स्कोर हो चुके हैं 5 बॉलों पे 13 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अवैस ज़हूर अपनी आखिरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने 13 स्कोर दे चुके हैं 5 बॉलों के अंदर। देखते हैं क्या करते हैं इस बॉल पर। ओ देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, क्या ये आउट होता है या नीचे बॉल लगी है, देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्रूशल मूवमेंट है, यहाँ पर अंपायर को देखना पड़ेगा कि बॉल क्या नीचे लगी है या सीधी हाथों के अंदर गई है। जी क्राउड की जानब से भी है कि गेंद नीचे टप्पा खाकर उसके हाथों में गई है। देखते हैं क्या करते हैं। आखिरी बॉल पर कैच गया है, देखते हैं कुछ देर के बाद। जी पहले ओवर में 13 स्कोर, 2 आउट हो चुके हैं। आखिरी ओवर, आखिरी बॉल बहुत ही क्रूशल थी, गेंद टप्पा खाकर हाथों में गई थी लेकिन अंपायर का इशारा था कि ये आउट हो चुका है। दोनों अंपायरों ने अपनी मुशावरत से ये वकार शाह को आउट दे दिया है। अंपायर का इशारा आपको लाजमी कबूल करना पड़ेगा, चाहे वो गलत है चाहे सही है, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने अपनी समझबूझ के साथ ये फैसला दिया है। तो 1 ओवर के नुकसान पर 1 ओवर हो चुका है, 2 आउट हो चुके हैं और 13 स्कोर है। सुनाम सुल्तान के इब्रार शाह उर्फ मुर्शद के नाम से जाने जाने वाले तहसील मिंचनाबाद के अंदर बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं। देखते हैं कि आज क्या करते हैं। पहले मैच में इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। देखते हैं मोहम्मद खां को, मोहम्मद खां जिनका लोकल क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इर्द गिर्द के गांव में बहुत ही इन्होंने अपना नाम कमाया है अपनी क्रिकेट से। बहुत ही लंबे और बुलंदो बाला छक्के लगाने के माहिर हैं। देखते हैं क्या करते हैं। दूसरा ओवर इब्रार शाह लेके आए हैं, अपनी पहली बॉल के लिए तैयार हुए, अंपायर को क्रॉस किया। देखते हैं क्या करते हैं। ओ पहली बॉल फुल टॉस है, देखते हैं अंपायर। ओ सीधा जी
अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, क्या ये नो बॉल होती है या आउट हो चुका है। जी अंपायर का इशारा आउट। इब्रार शाह ने फुल टॉस दी जिसको मोहम्मद खान बाउंड्री की राह ना दिखा सके और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ही उन्होंने आउट कर दिया। असद शाह के 2 बॉलों पे 2 कैच, बहुत ही प्यारे कैच, उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी आगे पीछे जाने की। मोहम्मद खान ने सीधा उनके हाथों में थमा दिया, जैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वैसे ही प्रैक्टिस की शक्ल में उन्होंने सीधा उनको हाथों में थमा दिया। दूसरी ओवर की पहली बॉल पे मोहम्मद खान अपनी पहली बॉल ही उसको बाहर ना फेंक सके और असद शाह ने बहुत ही कमाल का। जी इब्रार शाह अपनी दूसरी बॉल के लिए तैयार हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अपनी दूसरी बॉल पे अंपायर को क्रॉस किया, बॉल फेंकी है, नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल। जी जी दूसरी बॉल, पहली बॉल पे मोहम्मद खान को आउट करने के बाद मोहम्मद खान ने इब्रार शाह दूसरी बॉल नो करवा चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर फौजी क्या करते हैं, यह फ्री हिट है। ओ ग्राउंड शॉट खेली है। आजा, 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 आजा। जी फ्री हिट पे सिर्फ 2 स्कोर ही बन सके फौजी के जानब से। फौजी इरफान, बहुत ही प्यारा मैच हो रहा है। जीपीएल सीजन 4 का चौथा मैच। ओ कैच आउट होते हुए यहाँ पर फौजी इरफान उर्फ वीर जी अपनी दूसरी ही बॉल पे आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। सुनाम कलंदर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता हुआ, सुनाम कलंदर ने अपने दूसरे ही ओवर में 4 लोगों को आउट कर चुके हैं। जी बहुत ही बड़े मांझे हुए प्लेयर 4 सुनाम सुल्तान की तरफ से आउट हो चुके हैं। अभी दूसरा ही ओवर बाकी है, 3 ओवर पड़े हैं। जी लोकल प्लेयर अब आएंगे। जी ओपन प्लेयर की बारी खत्म हो चुकी है, सिर्फ लोकल प्लेयर जो कि जिनका तलक अपने गांव से ही है उनको आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही प्यारी क्रिकेट खेलते हैं अरशद, इन्होंने पिछले सीजन के अंदर बहुत ही बुलंदो बाला छक्के लगाए थे, बहुत ही प्यारा खेलते हैं, अच्छा बैट घुमाते हैं। और यहाँ पर अपनी पहली बॉल पर यॉर्कर को ना देख सके और आउट हो गए हैं। जी बहुत ही तेज बॉल फेंकी है जी इब्रार शाह ने, जिसको अरशद समझ नहीं पाए और अपनी पहली बॉल पे पवेलियन वापस लौट रहे हैं। जी इब्रार शाह अपने एक ही ओवर में 3 बंदों को आउट कर चुके हैं। देखते हैं इस बॉल पर क्या करते हैं। रियाज शाह लोकल प्लेयर हैं और अंपायर का इशारा हो चुका है जी वाइड बॉल। मैं आपको बताता चलूं कि अभी दूसरा ही ओवर है और सुनाम सुल्तान की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है। सुनाम कलंदर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया जो कि उनके हक में बेहतर साबित हो रहा है अभी तक। देखते हैं क्या होता है इस बॉल पर। और ये बहुत ही प्यारी बॉल आगे फेंकी गई बॉल जिसको रियाज शाह बिल्कुल भी ना समझ पाए। कप्तान है जी सुनाम सुल्तान के, जो कि बैटिंग पे आ चुके हैं। सुनाम सुल्तान के कप्तान हैं रियाज अहमद शाह। मुर्शद बहुत ही प्यारी बॉल अब तक करते हुए ये फेंक दिया जी पीछे की जानिब, कीपर के ऊपर से यहाँ पर चौका होता हुआ और अंपायर का इशारा नो बॉल। अजमल जी नो बॉल हो चुकी है। देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। जी फ्री हिट है, देखते हैं रियाज शाह इस बॉल पे क्या करते हैं। पिछली बॉल पे उन्होंने फुल टॉस के ऊपर अपनी कीपर के ऊपर से चौका लगाया है, ये फ्री हिट होती है। देखते हैं रियाज शाह इसको कहां पर पहुंचाते हैं। और बहुत अच्छी बॉल यॉर्कर बॉल जिसको बिल्कुल भी रियाज शाह समझ ना पाए और बीट कर गए हैं। मुर्शद बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए इब्रार शाह उर्फ मुर्शद। जी जी अभी लास्ट बॉल बाकी है, अंपायर का इशारा हुआ कि लास्ट बॉल बाकी है। देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं। ये भी नो बॉल हुई है। जी इस बॉल पे भी 3 स्कोर आ चुके हैं। पिछली बॉल बीट हुई थी, उसके बाद फिर नो बॉल और खासा निराश कर रहे हैं इब्रार शाह अपनी टीम को कि 2 बॉलों पे 2 नो बॉलें दे चुके हैं। लेकिन शुक्र ये है कि उनकी टीम शुक्राना अदा करी कि उसके ऊपर कोई बड़ी हिट नहीं लगी अभी तक। देखते हैं रियाज शाह इस फ्री हिट पे क्या करते हैं और फ्री हिट पे आउट हो चुके हैं और ओवर हो चुका है जी कंप्लीट। जी
जी यहाँ पर देखना पड़ेगा अंपायर का हतमी फैसला क्या होता है। क्या ऊपर था बल्ला, क्या बल्ला ऊपर था या जमीन के ऊपर लगा हुआ था जब इब्रार शाह ने हिट की थी विकेट को गेंद। जी आउट हो चुके हैं रियाज अहमद शाह, रन आउट हो चुके हैं जी 2 ओवर हो चुके हैं, 25 स्कोर हो चुका है। सुनाम सुल्तान का मजमूई स्कोर 25 और आधी टीम उनकी पवेलियन लौट चुकी है। 6 बंदे आउट हो चुके हैं जी, 6 खिलाड़ी। और ये भी नो बॉल का इशारा है और पीछे कीपर की जानब से यहाँ पर चौका भी हो चुका है बैक साइड पे। फ्लिक खेला इजाज शाह ने और इसको बाउंड्री की राह दिखाई। नो बॉल थी, पहली ही बॉल नो बॉल अवैस की जानब से और इस बॉल पर भी बगैर किसी बॉल के 5 स्कोर लग चुके हैं। 29 हो चुके हैं, सॉरी 30 हो चुके हैं जी। फ्री हिट को कुछ भी ना कर पाए और कीपर के हाथों में कैच थमा दिया। 5-7 फ्री हिट आ चुकी हैं लेकिन जिसके ऊपर सुनाम सुल्तान कोई भी अच्छा खासा कदम ना उठा सकी, कुछ भी ना कर सकी, बाउंड्री की राह ना दिखा सकी। ये जी अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइड बॉल। अवैस अपना दूसरा मैच खेलते हुए और दूसरे मैच के अंदर उन्होंने बहुत सारी विकेटें दे चुके हैं। वाइड स्कोर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अपनी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल फेंकेंगे तो कोई भी यहाँ पर लाइन लेंथ को नहीं समझ पाएंगे और बहुत ही तेज़ बॉल फेंकने के माहिर हैं अवैस। आए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल फेंक रहे हैं, देखते हैं क्या होता है जी। इजाज शाह ने अच्छे अंदाज के अंदर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, डिफेंस करना चाह रहे थे लेकिन बॉल बीट हुई, उनके बल्ले के नीचे से गुजरकर कीपर के हाथों में चली गई। अगली बॉल पे देखते हैं क्या करते हैं जी। बहुत ही प्यारा चौका, जस्ट जी चौका हो चुका है। इस बॉल पर भी डिफेंस खेलना चाह रहे थे जो कि कैमरामैन के सर के ऊपर से सीधा गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। आहिस्ता आहिस्ता इजाज अपनी टीम के स्कोर के अंदर उसके मजमूए में इजाफा करते हुए स्कोर 30 से ऊपर हो चुका है। देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं और अंपायर का इशारा फिर वाइड बॉल। अवैस फिर से वाइड करवाते हुए 3 बॉल हो चुकी हैं जी तीसरे ओवर की और इस 3 बॉलों पे काफ़ी सारा स्कोर आ चुका है जी। ऑफ साइड पे फेंका है और फील्डर को मिस करती हुई बॉल इजाज की जानब से चौका जी। ऑफ साइड पे बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। फुल टॉस थी, लो फुल टॉस थी जिसको पवेलियन की राह दिखाई, सॉरी बाउंड्री की राह दिखाई। इजाज शाह जो कि लोकल प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, ऑफ साइड के बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। अवैस बॉल फेंकी, देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। ग्राउंड शॉट है जी। एक बॉल रहती है तीसरे ओवर की, एक बॉल रहती है। देखते हैं इस बॉल पर क्या करता है सावल खां। सावल खां जो कि टीम ऑनर भी हैं और टीम की तरफ से खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं जी। अवैस ने फिर ये वाइड बॉल दे दी है जी, पंजाबी लहजे में कहते हुए कि जी आखिरी बॉल है। देखते हैं वैस क्या करते हैं। बड़ी वाइडें दे चुके हैं और ये भी ग्राउंड शॉट खेल दिया है। सावल ने ग्राउंड शॉट खेल लिया है जिसके ऊपर कोई स्कोर नहीं लेना चाह रहे क्योंकि ये ओवर की आखिरी बॉल थी। 3 ओवर के बाद कितना स्कोर 40 जी 42 स्कोर हो चुका है। 3 ओवर के बाद इतनी विकेटें गिरने के बाद भी सुनाम सुल्तान अपने स्कोरों के अंदर कोई मतलब अच्छा खासी कमी नहीं बल्कि इजाफा करने में नज़र आ रहे हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इजाज शाह और उनका साथ दे रहे हैं सावल खां जूता। ये अगर 5 ओवर खेल जाते हैं तो गाइस ये तकरीबन 65 या 60 स्कोर बनाने के आयल होंगे, 60 स्कोर पहुंच जाएगा। देखते हैं अपने चौथे ओवर में इब्रार शाह अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, क्या करते हैं जी। जी
इब्रार शाह ने बहुत ही अच्छी बॉल की, जिसको बढ़कर खेलना चाह रहे थे इजाज शाह, लेकिन वो स्कोर सिंगल ही जस्ट हो चुका है। जी दूसरी बॉल के लिए तैयार हो रहे हैं इब्रार शाह। देखते हैं सावल इस बॉल को क्या करते हैं। बड़ी तेज बॉल आएगी। ओ फुल टॉस और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जी सावल थोड़ा सा आगे खड़े हो। जी स्कोर तो चौथा ओवर है, स्कोर तो ठीक हो गया है। देखते हैं ओ सावल जो कि विकेट देकर दिखाकर बॉलर को खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉलर ने अच्छा यॉर्कर मारा और सावल का आउट हो चुके हैं। लास्ट विकेट जी सुनाम सुल्तान की लास्ट विकेट जो है कि क्रीज पर मौजूद है। लास्ट विकेट आ चुकी है। देखते हैं ये बच्चा है, छोटे हैं, कैसा खेलते हैं। बहुत ही प्यारी शॉट, ग्राउंड शॉट है, बड़े ही धीमे अंदाज में खेली है। अगर जोर लगाते तो ये चौका हो सकता था, लेकिन उन्होंने बड़े ही रिलैक्स मूड में सिंगल लेकर इजाशा को दे दिया। अब इजाशा क्या करते हैं गाइस, देखते रहिए। बहुत ही प्यारा मैच हो रहा है। 2 से 3 बॉलें रहती हैं। देखते हैं इजाशा क्या करता है। इन 2 बॉलों के अंदर क्या बाउंड्री लगा पाएंगे। वाइड बॉल, नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल। ये सुनाम कलंदर के बॉलर जो हैं 9 बॉलें बहुत दे रहे हैं, लेकिन आगे वाली टीम से कुछ नहीं हो पा रहा। अभी तक 7 से 8-9 बॉलें आ चुकी हैं। अगर के इन 7-8 बॉलों पर 3-4 छक्के भी ला जाते तो आई थिंक यहाँ पर 90 स्कोर होना था, लेकिन तमाम बॉलें बीट हुई हैं फ्री हिट वाली। ओ वाइड बॉल, अभी तक फ्री हिट बरकरार है। देखते हैं इजाज शाह लोकल प्लेयर हैं, क्या करते हैं इस बॉल पे। इब्रार शाह स्लो रन करवाते हुए, चकमा देते हुए बैट्समैन को। जी फ्री हिट के लिए तैयार हैं इजाज शाह। देखते हैं क्या होता है। जी बहुत ही तेज बॉल। जी लास्ट बॉल है चौथे ओवर की। 4 बॉलें हो चुकी हैं और स्कोर कितना 48 स्कोर हो चुका जी। 48 स्कोर हो चुका है सुनाम सुल्तान का। जी आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे इजाज शाह सिंगल लेकर दूसरी तरफ चले गए हैं। वो कहते हैं कि आखिरी ओवर अगर हम खेल लेंगे तो ये स्कोर हम 65-70 तक पहुंचा लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो ओवर है वो लोकल प्लेयर करवाएंगे। गुलाम अली शाह जिनकी अच्छी खासी पेस नहीं है, बस अपने अंदाज के अंदर बस बिल्कुल ही स्लो बॉल करवाते हैं। असद 96 की शर्ट पहने हुए शर्जील खां के अंदाज में खड़े हैं। देखते हैं क्या करते हैं आखिरी बॉल पे, चौथे ओवर के आखिरी बॉल पे, और आउट हो गए हैं जी असद। उन्होंने कुछ भी नहीं जी आखिरी ओवर और आखिरी ही विकेट है। देखते हैं सुनाम सुल्तान क्या करते हैं। 49 स्कोर हो चुके हैं, एक कम 50 हो चुका है स्कोर। देखते हैं आखिरी ओवर लेकर आए हैं जी गुलाम अली शाह, जो कि लोकल प्लेयर और आगे से भी लोकल प्लेयर ही खड़े हैं। पहली बॉल पे ही उन्होंने स्लोअर वन थी, जिनको जस्ट ग्राउंड शॉट ही खेलने में कामयाब हुए हैं, और बड़ी तेज थ्रो आई थी। मैं बॉल बच गया। $51 स्कोर हो चुके हैं गाइस, 51। सुनाम सुल्तान का स्कोर अभी तक 51 हो चुका है। आखिरी विकेट रहती है और आखिरी ही ओवर है जिसकी 5 बॉलें बाकी हैं। जी लगा दिया है। दूसरी बॉल पे सिंगल लिया है इजाज शाह ने, और अब आए हैं जी हमारे गांव की जान शान, बहुत ही प्यारे और इलाके की शान, जिन्होंने एक ही ओवर के अंदर मैच पासा पलट दिया था। तेजेका के अंदर 2005 की बात है, 40 स्कोर चाहिए थे 5 ओवर के अंदर, जिन्होंने एक मुखालिफ टीम को 40 स्कोर चाहिए थे 5 ओवर में, और इन्होंने
एक ही ओवर में 40 स्कोर दे दिया। बॉलिंग करते थे उन दिनों और ली के नाम से जाने जाते थे। ओ बड़ा ही प्यारा स्ट्रोक खेला जो कि उनके रुको फैसला पेंडिंग। लट्ठे की जो उन्होंने शलवार पहनी थी उसके ऊपर लगा है, नहीं लगी जी। चौथी बाल के लिए आ रहे हैं गुलाम अली शाह, देखते हैं क्या करते हैं। ओ बढ़कर खेलना चाह रहे थे, बड़े ही अच्छे अंदाज में ये बाल बीट कर दी जी। गाइस आपको आखिरी ओवर बड़ा ही परेशान कर रहा होगा और बड़ा ही ये स्लो सुस्ती रवि का शिकार है। आखिरी ओवर बॉल को फेंक दिया हवा में और देखते हैं क्या होता है जी। बॉल दौड़ी जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। और जी इस बॉल पर 3 स्कोर बना चुके हैं जी। आखिरी बॉल नहीं खेलना चाह रहे थे आप लोग और यहाँ पर रन आउट हो चुके हैं। लील रन आउट हो गया जी। कितना स्कोर टारगेट टारगेट 6 जी। 56 का टारगेट दिया है सुनाम सुल्तान ने सुनाम कलंदर को और उनकी ऑल टीम आउट हो चुकी है। पूरे ओवर नहीं खेल पाई, 2 बालें बाकी थी और पूरी टीम जो है वो